हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं कि जो यूपी पेट का एग्ज़ाम होता है उसकी डेट आ चुकी है। उसकी जो वैलिडिटी है उसे बढ़ा दी गई है। इस आवेदन कब से शुरू होगा, कितना टाइम हमें मिलेगा कि पढ़ने के लिए, सिलेबस क्या क्या है, इसकी योग्यता क्या क्या है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये सब आज के इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं यूपी पेट की। जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि इसकी थी, कब थी? तो 2/5/2025 मतलब 2 मई को थी। अगर बात कर ले कि आवेदन कब से शुरू होगा पेट में, तो आवेदन की बात करें तो 14 मई जो है, 14 मई से आवेदन इसका शुरुआत है। और जो ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है कब है? 17 मई को है। कब है फ्रेंड? 17 मई को है। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 24 मई को है। और आप सभी को बता दें कि पहले जो है यूपी पेट की जो समय थी, मतलब उसका एग्ज़ाम जो एक बार होता था 1 साल तक ही मान्य था, लेकिन अब बढ़ाकर कितने साल कर दिया गया है? 3 साल कर दिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें चेंज क्या आया है, इसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में भी जानते हैं। उससे पहले ये विशेष कथन जो है इसे भी आप देख लें। उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 17 6/2025 है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप सभी यूपी पेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो 17 मई से पहले आप कर लें, उसके बाद अगर करेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। मतलब बैंक से जब तक आप सभी का पेमेंट जो है पे नहीं होगा तब तक आप सभी प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 17 मई 2025 तक अथवा उसके पश्चात विलंबित 7 दिवस के अंदर मतलब 24 मई तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा। मतलब अगर आप 17 मई तक नहीं कर पाए हैं तो 24 मई तक कर ले। 7 दिन का ये जो करेक्शन होगा उसमें आप सभी को बताया जा रहा है कि आप कर लेंगे तो आप सभी का काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि आखिर अब यूपी पेट का सिलेबस क्या है, उसे आप देख लें। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात कर लें GK/GS, जिसे करते हैं क्या कहते हैं, सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस। इसमें भारतीय इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है आप सभी को। भूगोल में जो है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पढ़ना है। भारत का भूगोल जैसे बात करें भारत की भौतिक अवस्था के बारे में, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनके साथ कितनी सीमा साझा करता है कौन सा राज्य, ये सब पढ़ना है। और विश्व में जैसे बात कर लें कि जो ओशियन होता है उसके बारे में, ट्राइड जो होता है उसके बारे में, जो ज्वालामुखी होती है उसके बारे में, ये सब विश्व भूगोल में आ जाएगा। इसे आप सभी को पढ़ना है। आप सभी को भारतीय संविधान और राजनीति पढ़नी है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस जो है, जैसे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, और विश्व श्रमिक दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये सब जो है महत्वपूर्ण, इसे पढ़ना है। उसके बाद आप सभी को करंट अफेयर पढ़ना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश विशेष जानकारी भी आप सभी को पढ़नी है। आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। साइंस की बात कर लें, साइंस में क्या पढ़ना है? तो साइंस में जो है सामान्य विज्ञान, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, इसे तीनों पढ़ना है आप सभी को। दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग क्या है, इसे पढ़ना है। पर्यावरण और परिस्थिति जो है इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। ये सब थोड़ा थोड़ा पूछा जाएगा। उसके बाद देखते हैं जनरल हिंदी। हिंदी में आप सभी को क्या पढ़ना है? हिंदी में व्याकरण में जो है आप सभी को समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है। पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़ना है। मुहावरे पढ़ने हैं और लोकोक्तियाँ पढ़ने हैं। गद्यांश और कविता व्याख्या पढ़नी है। वर्तनी और अशुद्धि आप सभी को पढ़ना है। हिंदी का सिलेबस कुल इतना ही है। पूरी हिंदी आप सभी को नहीं पढ़नी, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं रीजनिंग, तार्किक विवेचना जो है, इसमें क्या क्या पढ़ना है? कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है आप सभी को। दिशा ज्ञान, जिसे डिस्टेंट जो होती है, जैसे कोई व्यक्ति 7 किलोमीटर उत्तर की ओर बढ़ा, उसके बाद 2 किलोमीटर पूर्व की ओर बढ़ा, इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है वो दिशा ज्ञान में हो जाएगा। आंकिक और चित्रात्मक श्रृंखला,
पढ़ना है। उसके बाद जो गणितीय संरचना है उसे पढ़ना है, रक्त संबंध पढ़ना है, समय और कैलेंडर पढ़ना है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट बात कर लें कि मैथ में आप सभी को क्या पढ़ना है। प्रतिशत पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, एवरेज माने औसत पढ़ना है, रेशियो रेशियो जो प्रिपरेशन है इसे पढ़ना है, अनुपात समानुपात, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, CISI जिसे कहते हैं। उसके बाद क्षेत्र मिति और आयतन पढ़ना है, समय कार्य और दूरी पढ़ना है। ये मैथ का सिलेबस है, कुल इतना ही पढ़ना है आप सभी को। बात कर लें करंट अफेयर में सिलेबस क्या है। हाल की घटनाएं जो है, पुरस्कार और सम्मान हो गया, इसे पढ़ना है। खेल और खिलाड़ियों से संबंधित समाचार जो हैं, जैसे IPL भी हो रहा है उसके बारे में पढ़ लेंगे आप। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो घटनाएं होंगी उसे आप सभी को पढ़ना है। बात कर लें भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें आप सभी का सिलेबस क्या है। भारतीय आर्थिक प्रणाली पढ़ना है, बजट और योजना पढ़ना है, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र पढ़ना है। संविधान और सार्वजनिक प्रशासन में क्या क्या पढ़ना है। संविधान की जो मूल बातें हैं इसे पढ़ना है आप सभी को। मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के बारे में पढ़ना है, पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। आगे देखते हैं जो जनरल सामान्य जागरूकता में, इसमें आप सभी को क्या क्या पढ़ना है। पर्या और भारत और उत्तर प्रदेश की संस्कृति जो है उससे उसके बारे में पढ़ना है। पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ना है। कला और लोक परंपरा जो है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद बात कर लें ग्राफ, जो जो ग्राफ होता है इसके बारे में क्या क्या आप सभी को पढ़ना है। ग्राफ के बारे में पाई चार्ट पढ़ना है और पाई ग्राफ पढ़ना है। उसके बाद टेबल ग्राफ जो होता है, इससे स्पेशल जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से लमसम 10 या 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही से मैथ में तो वो तो अलग बात है, जो भी आप सबको परसेंटेज बताया और एवरेज बताया मैंने और टाइम स्पीड डिस्टेंस बताया वो सब अलग है। लेकिन यहाँ से पाई चार्ट जो DI है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी को विशेष ध्यान इस पर ही देना है। और यूपी स्पेशल जो है इतिहास, यूपी का जो है संस्कृति जो है, त्यौहार हो गया, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, भौगोलिक विशेषताएं, प्रमुख योजनाएं और नीतियां जो उत्तर प्रदेश में, ये सब पढ़ना है आप सभी को। ये ज़्यादा सिलेबस नहीं है, थोड़ा ही है, ज़्यादा दिन का नहीं है। अगर आप सभी पढ़ेंगे तो आराम से कवर हो जाएगा। और आप सभी को बता दें कि फ्रेंड्स आप सभी को इस बार ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलने वाली है यूपी पेट में, क्योंकि यूपी नेकपाल की जो है भर्ती आने वाली है। तो सरकार सोच रही है कि पहले पेट का परीक्षा ले लें, उसी हिसाब से पेट के नंबर जो नंबर आएगा उसी के हिसाब से यूपी नेकपाल में जो है फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। इसलिए आप सभी को इस बार जो है पेट का एग्ज़ाम ध्यानपूर्वक देना है। लमसम आप सभी को 80 प्लस स्कोर कर मानकर मतलब पढ़ना है। 80 प्लस आप सभी स्कोर कर लाएँ, ताकि आप सभी का जो नेकपाल भर्तियाँ हैं उसमें आप सभी अप्लाई कर सकें। और नेकपाल ही नहीं फ्रेंड, 3 साल इसकी वैलिडिटी होने वाली है। तो आप सभी के हर एग्जाम में जो उत्तर प्रदेश से आएगा, जो पेट से लिया जाएगा, उसमें आप सभी को फ़ायदा ही होने वाला है। इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक की बात पढ़ाई कर पेट का एग्ज़ाम दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि यूपी पेट से रिलेटेड आप सभी को वीडियो इसी चैनल पर मिलने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।